सो गाइज आज का वीडियो हमारा ये रहने वाला है दो प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि हमारे जो है रहने वाले हैं 22.5 वोल्ट के जो पावर बैंक के मॉड्यूल्स हैं। हमारे पास दोनों कैटेगरीज आ चुकी है, डिस्प्ले और विदाउट डिस्प्ले। अब यहाँ पे डिफरेंस भी बताने वाले हैं इसमें, और काफ़ी सारे भाइयों के कुछ सवाल्स भी हैं, डाउट्स भी हैं, जो मैं आपको यहाँ पे जो है क्लियर करने वाला हूँ। कौन सी बैटरी आपको अटैच करनी है इसमें, कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है ये मॉड्यूल, और इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए हमारा कौन कौन सा मॉड्यूल जो हमारे फ़ोन्स है उनमें फास्ट चार्जिंग होगी। तो मैं उसको जो है सभी को यहाँ पे क्लियर आउट करने वाला हूँ आपको, और आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है इस मॉड्यूल को यूज़ करते टाइम में, वरना आप जो है इसको ख़राब भी कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप सभी की काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो जो भाई ने मॉड्यूल परचेज़ किया है या फिर जो भी सोच रहा है परचेज़ करने के लिए, तो उन्हीं के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले एक तो ये रहा हमारे पास ये मॉड्यूल विदाउट डिस्प्ले में, ये आपको क्लियर आउट हो रहा होगा। इसमें आपको डिस्प्ले कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलती है, आगे में ना पीछे में। उसके बाद हमारे पास दूसरा मॉड्यूल आता है, सेम ही है 22.5 वोल्ट में। ये आपके पास ये आपको देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले में। इसमें आगे फ्रंट में डिस्प्ले दी हुई है, ओके, और बैक साइड में इसको जो है कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जो है मॉड्यूल वैसे जो है दोनों सेम रहने वाले हैं, अगर यहाँ पे डिस्प्ले का पंगा ना हो तो भाई यहाँ पे आपको जो है मॉड्यूल्स तो दोनों ही सेम रहने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ। देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको जो है ना दोनों मॉड्यूल्स दिखाऊंगा, एक मिनट। तो भाई यहाँ पे जो है आपको दोनों मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक में आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है, एक में विदाउट डिस्प्ले मिल रही है। अब यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे एक में जिसमें डिस्प्ले नहीं है उसमें यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए होते हैं, जो कि यहाँ पे 4 एलईडी है और यहाँ पे एक मेन एलईडी है। और यहाँ पे इसमें आपको कोई एलईडी वगैरह नहीं देखने के लिए मिलती, इसमें ओनली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। अब यहाँ पे आपको जो है इसमें कौन सी बैटरी कनेक्ट करनी है, सबसे बड़ा इशू ये आता है। तो भाई कुछ भाइयों के पास यहाँ पे जो है 18650 में ये मॉडल होगा, 3.7 वोल्ट की बैटरी जो है इस टाइप में होगी। और कुछ भाइयों के पास यहाँ पे जो है बैटरी इस टाइप में भी हो सकती है। ये जो आपकी 10,000 mAh वाली बैटरी आती है, ये 5 बैटरीज हैं वैसे तो, मतलब इस टाइप में बैटरी भी होगी जो भाई 10,000 mAh की आती है, या 20,000 mAh, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप इससे बना सकते हैं। 5,000 mAh भी आने लगी अब तो इसमें। तो भाई यहाँ पे जो है आपको देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों बैटरी आप लगा सकते हो। दोनों में से आपको जो बैटर लगे, ये वाली बैटर लगे ये वाली लगाओ, और ये वाली बैटर लगे तो आप ये वाली लगाओ सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे एमएच का जो डिफरेंस पड़ता है यहाँ पे, वो तो देखो दोनों में ही है, और प्राइसिंग का भी डिफरेंस पड़ता है इन दोनों में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना उस चीज़ को, कौन सी आपको बेटर लग रही है, लाइफ साइकिल किसका बेस्ट निकल के आएगा। मॉड्यूल्स यहाँ पे बेटर है अपने अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ भाई, यहाँ पे जो है आप इसमें मैक्सिमम जो एमएच है वो आप 20,000 एमएच जो है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लगाओगे तो भाई मॉड्यूल के ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि 20,000 एमएच को चार्ज करने के लिए कम से कम आपको जो है मॉड्यूल को 2 घंटे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, 2 से ढाई घंटे भी हो सकते हैं। तो मॉड्यूल जो है यहाँ पे हीट होके मैक्सिमम जो भाई आप एक ही चीज़ को लगाए रखोगे, हीट होके क्या पता आईसी उसकी डैमेज हो जाए, या फिर कोई मोसफेट डैमेज हो जाए, या फिर उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो अपना जो है कैपेसिटी हटा दें, मतलब वो फूक जाएं, तो आपका मॉड्यूल यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैं देखते हुए मैक्सिमम आप जो है इसमें 20,000 mAh लगाओ। अब आप यहाँ पे 1200 mAh, 2600 mAh, 1800 mAh, 1200 mAh जितना आप लगाना है, ये बैटरी के अकॉर्डिंग आप जो है 20,000 mAh कर लेना। और अगर ये वाली बैटरी लगा रहे हो तो इसका तो सीधा सीधा है 10,000 mAh की ये हो गई, और दूसरी भी आपकी 10,000 mAh की हो गई। तो भाई 2 बैटरी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, जो कि आपकी अच्छी तरीके से बैकअप भी देंगी आपको, और आपकी जो है चार्जिंग में भी टाइमिंग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं भाई, यहाँ पे जो हम कनेक्शन है या फिर इसमें जो फास्ट चार्जिंग है वो किस किस मोबाइल में सपोर्ट करेगा। भाई देखो, सारे मोबाइल्स में वैसे तो सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मोबाइल्स अब ऐसे भी आने लगे हैं, वो 65 वोट का चार्जर है, 60 वोट का चार्जर है, 120 वाट का चार्जर है। तो भाई उनमें जो है क्या होगा, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है चार्जिंग में, लेकिन यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ पे फास्ट चार्ज करके देगा, मतलब सभी फ़ोन्स को फास्ट चार्जिंग करेगा। लेकिन भाई अब आप सोच सकते हो, ये तो है 22.5 वोट का, 22 वोट का आप बोल लो इसको, ये 22 वोट का मॉड्यूल है, और आपका जो चार्जर आता है फ़ोन के साथ में वो 60 वाट आ रहा है, 120 वाट आ रहा है, 65 वोट आ रहा है, 75 वोट आ रहा है। तो भाई उसको और इसको दोनों को कंपेयर कर लेना, किसका जो वोटेज है वो ज़्यादा है। वोटेज जितना ज़्यादा रहेगा
उतना आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्ज मतलब जल्दी से चार्ज होगा, जितना वोल्टेज कम रहेगा फ़ोन उतना ही लेट डिस्चार्ज मतलब लेट चार्ज होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। या ये जो दोनों मॉड्यूल्स हैं मैंने आपको वोल्टेज बता दिया, इसलिए ही वोल्टेज बता के चलते हैं। सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वर्किंग होते हैं। आईफोन लगाना चाहते हो आईफोन लगा लो, अदर फ़ोन लगाना चाहते हो अदर लगा लो। यूएसबी का ऑप्शन मिलता है, टाइप सी, माइक्रो यूएसबी, लाइटनिंग पोर्ट, यूएसबी का तो 2 मिलते हैं आपको फास्ट चार्जिंग के। और आप जो है इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर आउट कर देता हूँ, आप इसमें मैक्सिमम 2 फ़ोन को कनेक्ट करें अगर एक साथ आपको चार्जिंग करनी है। लाइक आपने एक फ़ोन लगाया, एक फ़ोन लगा के आपको लग रहा है कि भाई दूसरा फ़ोन भी मुझे चार्ज करना है, तो आप दूसरा भी लगा लो, लेकिन जो बैटरी है वो बहुत जल्दी से डिस्चार्जिंग हो जाएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना। और जो आपका मॉड्यूल है वो भी बहुत हीट होगा, क्योंकि दोनों में फास्ट चार्जिंग उसको प्रोवाइड करनी है। अब 10-10 वोल्ट भी अगर वो दोनों में देता है, क्योंकि टोटल इसकी 22 वोल्ट है, और 10-10 वोल्ट भी अगर वो देता है तो भाई वहाँ पे जो है डिफरेंस बनेगा चार्जिंग में। थोड़ा टाइम ले सकते हैं दोनों फ़ोन्स चार्ज होने में, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है, और आप जो फ़ोन कनेक्ट करोगे उसके जो वोल्टेज है अगर वो ज़्यादा रहे बहुत ज़्यादा, तो भाई धीरे 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 जो है चार्ज करेगा, लेकिन चार्जिंग ज़रूर करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैक्सिमम आप 2 फ़ोन कनेक्ट करो, उससे ज़्यादा कनेक्ट मत करना। पता चला टाइप सी में भी लगा दिया, माइक्रो यूएसबी में भी लगा दिया, और एप्पल भी कनेक्ट कर दिया, और अपना जो है यूएसबी वाले फ़ोन्स भी कनेक्ट कर दिए, तो भाई उस चीज़ में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैक्सिमम 2 फ़ोन कनेक्ट करें अगर करना है तो, और अगर सिंगल चलाओगे तो बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगा, बढ़िया काम करेगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब जिस भी बाइक को परचेज़ करना है, दोनों में से दोनों मॉड्यूल आप जो है इजीली वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हो। रेट इनका जो है मैंने आपको बता दिया है। जो डिस्प्ले वाला है, मतलब ये जो डिस्प्ले वाला है ये आपको मिलने वाला है 350 रुपये का, और ये जो विदाउट डिस्प्ले है ये आपको पड़ने वाला है 299 रुपये का। मॉड्यूल्स दोनों ये वो रहने वाले हैं जो कंपनी अपने पावर बैंक्स में यूज़ करती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में यूज़ नहीं हो रही हैं वो चीज़ें तो दे देते हैं, लेकिन जो चीज़ कंपनी यूज़ करती हैं, लाइक अपने सर्किट खुद बनवा के उसके बाद अपने आप उसको जो है यूज़ करते हैं, मार्केट में नहीं उतारती उस चीज़ को, तो भाई वो चाइना अपने पास ही रखता है, वो इंडिया में भेजता ही नहीं है। क्योंकि एक तो कॉस्टिंग, और यहाँ पे जो है आपको जो कंपनीज़ हैं वो मना करती हैं, भाई इस चीज़ को आप मत भेजना, अगर हमारे लिए बना रहे हो तो हमारे लिए ही बनाना, दूसरे के लिए मत बनाना। तो भाई हमने जो है डायरेक्टली इसलिए इंपोर्ट कराया, ये अदर वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। मिलेगा तो चाइना की वेबसाइट होंगी, बाहर की वेबसाइट होंगी, वहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन इंडिया में जल्दी से पॉसिबल नहीं होते। कॉपी करना भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप अपना इजीली परचेज़ करो और आराम से पावर बैंक बनाओ, जो बनाना जैसे बनाना बनाओ आराम से इजीली। और अगर वर्किंग की वीडियो चाहिए तो दोनों वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच।